नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर चल रहा है 18 और जैसा लिखा हुआ है पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है उकठा रोग से रिलेटेड। तो उकठा रोग जो होता है मुख्यतः पौधों की पत्तियों से रिलेटेड होता है। रोग में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एनवायरमेंट में भी पूछा जा सकता है और आपका ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एक तरफ लिखिएगा देश और एक तरफ बात करेंगे खनिज के बारे में। तो चिली जो है वो तांबे के लिए फेमस है, भारत अभ्रक के लिए, रूसी संघ लौह के लिए, मैक्सिको जो है वो चांदी के लिए। तो पहले तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता था वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता था कि चांदी के उत्पादन में फेमस कौन है इस टाइप से, लेकिन अब मिलान करने में पूछा जाता है तो चार कम से कम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है नीरी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी भी बोलते हैं, 1958 में इस्टेब्लिशमेंट ईयर है और नागपुर में स्थापित है। वैसे तो पूछा जाता है कि नीरी की स्थापना कहाँ है या फिर नीरी कहाँ पे है, तो नागपुर में है। लेकिन एक नया क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इसके ईयर के बारे में, तो 1958। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के आधुनिक रंग इतिहास में 1843 में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा जो है राधा कन्हैया है। तो किस्सा राधा कन्हैया किसकी है? नवाब वाजिद अली शाह की है। नेक्स्ट है खाप पंचायत के बारे में बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत जो है वो जाट समुदाय में पाई जाती है। नेक्स्ट है इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग इस समय देखिए शेयर मार्केट बूम पे चल रहा है, लगातार टॉप बनाया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सेबी के रडार पे आ जाती हैं, और रडार पे क्यों आती हैं? इनसाइड ट्रेडिंग की वजह से। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी कंपनी की व्यक्तिगत जानकारी जिससे उसके प्रॉफिट और लॉस पे इम्पैक्ट पड़े, तो उसको लीक करना, ये आपका इनसाइड ट्रेडिंग कहलाता है। तो इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध जो है वो शेयर मार्केट से है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के बारे में बात करें तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट है आर्टिकल 249 के बारे में बात करें तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है कनाडा के बारे में बात करें तो भारतीय संघवाद जो है कनाडा की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया, और इस तरह से वर्तमान में शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट है कोहिलवोवाद के बारे में बात करें तो कोहिलवोवाद जो है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 213। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 213 है वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ समितियां हैं उनके वर्ष के बारे में, तो बी आर मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के आर राव समिति 1985, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986। नेक्स्ट है कोर मुद्रास्फीति के बारे में बात करें तो कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है साइटोट्रॉन के बारे में बात करें तो साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसमें कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के 44वें नंबर के संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है अभी आर्टिकल 300 का में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इसका प्रायोगिक स्तर पर स्टैब्लिशमेंट जो है वो 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है गीतांजलि के बारे में बात करें तो गीतांजलि का मूल जो है बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ, और गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण जो है नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ। कुछ कुछ संस्थान हैं उनकी अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान
बेंगलुरु में स्थित है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्टैटिक जीके का जो डोज है सेट नंबर 18, इसके लिए इतना ही। और ये जो सीरीज़ चल रही है ये नेक्सस जीएस स्पेशल का एक पार्ट है। और अगर आपकी इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीडीएफ का लेने का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से आप उसको वीडियो को सॉरी जो आपका पीडीएफ है ले सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे डेली आपका ये जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक यू सो मच।